हेलो वियर्स। आज मैं आपको एक जो वीडियो लाया हूं, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बोला था कि कोई भी किसी भी इस तरीके की समस्या में फंसा हो बिल्डर के ट्रैप से, तो भी मैं वीडियो बनाकर उनको निकलने का उपाय बताऊंगा कि कैसे, अगर आप ट्रैप में फंस चुके हैं, ईएमआई दे रहे हैं, तो ये उन सभी लोगों के लिए है जो वायर्स बुक कर चुके हैं और बिल्डर वो जान चुके हैं कि जो उसने बोला था वो नहीं देने वाला है। तो इनके लिए मैं एक इंसाइट लेके आया हूँ। इफ़ यू गो थ्रू विद दिस, यू विल सर्टेनली विल गेट सम ऑफ द वेरी बेस्ट इंफॉर्मेशन विच यू कैन कंप्लाई व्हेन एंड योर दिस थिंग। सो अंत तक बने रहिए। अभी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहले आपने करोड़ साफ लगा दिए हैं। आई हैव नोटेड डाउन आई एम सम ऑफ द जिस्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो विच आई एम नरेटिंग यू। फिर सच पता चला है कि ओसी नहीं है, बिल्डर फ़ोन नहीं उठा रहा है, डिले कर रहा है, जो बोला था वो नहीं दे रहा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? और आप अब सोच रहे हैं मैं इस ट्रैप से कैसे निकलें? अब इस बिल्डर के जो जाल बिछाया है उसने, उस ट्रैप से हम निकलें तो आखिर कैसे निकलें? अगर आप भी इस सिचुएशन में हैं, ईएमआई चल रही है, बिल्डर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और टेंशन पीक पे है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि बिल्डर के ट्रैप से आप कैसे निकलें। फिर से मैं पार्ट वन में बोलता हूँ, एक्सेप्ट रियलिटी कि आप फंस चुके हैं, आप ट्रैप हो चुके हैं। तो उसके लिए सबसे पहले है आप इमोशन में मत जाना, प्रैक्टिकल बनो। बहुत लोग क्या कहते हैं, बस थोड़ा और वेट कर लो सब ठीक हो जाएगा। जब बिल्डर ही नहीं कुछ देने वाला है तो ठीक कहाँ से हो जाएगा? आपने जब पता कर लिया है कि सिचुएशन इज व्हेन यू हैव जस्ट बिल्डर डिलीवर कर देगा, ये भी एक पॉइंट करते हैं, नहीं नहीं बिल्डर सब दे देगा, जो बोला है उसने वो दे देगा। रियलिटी क्या है? डिले है और लॉस है, साइलेंस है। बिल्कुल आप साइलेंस हैं, रेड फ्लैग है। बिल्डर एकदम साइलेंस है और वो आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, तो समझ लो आपका रेड फ्लैग स्टार्ट हो जाता है। जितनी जल्दी एक्शन लोगे उतना डैमेज कंट्रोल आपका हो पाएगा। ऑलरेडी आप ट्रैप हो चुके हैं, ये तो आप जान चुके हैं, तो फिर आपको देर नहीं करना है। अब मैं आता हूँ पार्ट टू पर। आइडेंटी अपना जो केस है उसको आइडेंटिफाई करिए कि क्या केस है। जो एग्जिट स्ट्रेटजी है वो डिपेंड करता है आपका केस क्या है। सबसे पहले आपका केस है क्या, तो उसके हिसाब से आपके ट्रैप से बाहर निकलने का उपाय बनता है। नंबर केस वन, डिले इन पोजीशन। इसमें कई तरीके की चीज़ें हैं, वो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपका केस वन है डिले इन पोजीशन, तो 2 से 5 साल का डिले है, क्योंकि रेरा का लिमिट होता है 4 साल तो वो देता है। तो 2 से 5 साल का डिले है। केस टू, अगर ओसी नहीं मिला है या कोई लीगल डिस्प्यूट है, तो इलीगल ऑक्यूपेंसी रिस्क है। केस थ्री, मैं ये केसेस बता रहा हूँ आपको। कंस्ट्रक्शन स्टक है, कंस्ट्रक्शन रुक गया है, नो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट खड़ा हुआ है। केस फोर, क्वालिटीज और एमिनिटीज फ्रॉड है। हर केस का सिचुएशन जो है अलग है, इसलिए ब्लाइंडली स्टेप फॉलो मत करें। आप थोड़ा रिसर्च, लीगल एडवाइस लेकर आप स्टेप फॉलो करें। अब आप आ जाइए पार्ट थ्री में, स्टेप थ्री, और इसको ध्यान से सुनते रहिए। जो इफ़ेक्टिव जो लोग इस स्टेप में फंस चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत काम आने वाला है। सो ध्यानपूर्वक आप सुनते रहें। तो अब बाय स्टेप मैं आपको एग्जिट प्लान बताऊंगा। नंबर वन स्टेप क्या है इसमें? डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी कर लो आप। सबसे पावरफुल वेपन डॉक्यूमेंट होता है। तो इसमें क्या है, कलेक्ट करो बिल्डर बायर एग्रीमेंट। नंबर वन पॉइंट पे आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट होगा, उसमें देखिए उसने क्या बोला था देने के लिए, नहीं दे रहा है, तो नंबर वन पॉइंट आ गया। पेमेंट रिसिप्ट आपने जो भी दी हैं उसको एक फाइल कर लीजिए। रेरा डिटेल्स आप अपना पूरा फाइल कर लीजिए। ईमेल और व्हाट्सएप में जो आपका कन्वर्जेशन बिल्डर के साथ हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है, वो आप रिकॉर्ड कर लीजिए। यह सब आपका केस स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और अब आप आगे बढ़ते हैं स्टेप टू में। लीगल नोटिस आप भेजिए।
अगेन यू नीड टू हायर ए लीगल लायर हु इज़ एक्सपीरियंस लायर। डायरेक्ट फाइट मैं यहाँ एडवाइस कर रहा हूँ, डायरेक्ट फाइट मत स्टार्ट करना, क्योंकि अगेन ये फेयर फैक्टर नहीं है। बिल्डर के पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, बहुत बड़ा फाइनेंस है, एंड यू आर एलोन एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो। आपको कोई हेल्प ना तो सेंटर से है, ना ही फिर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, आपको पता नहीं। यू आर माइग्रेटेड हियर इन बैंगलोर एंड परचेजिंग ए न्यू होम, बाइंग न्यू होम, एंड विद लॉट्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ यू आर टेकिंग फ्रॉम द लोन फ्रॉम द बैंक। लायर के थ्रू बिल्डर को नोटिस देना है, आपने खुद नहीं देना है, बिकॉज इतना आप अपना जॉब करोगे कि फिर उसके कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे। तो लायर के थ्रू आप जो है बिल्डर को नोटिस देना है, डिले मेंशन करना है, वायलेशन क्या हो रहा है आपके प्रोजेक्ट में उसको मेंशन करना है, रिफंड कंपनसेशन है वो डिमांड करना है। एग्जिट प्लान केस 2 में, स्टेप 2 में 70% केसेस में बिल्डर यहीं पे रिस्पॉन्ड करता है। यहीं पर अगर ये डॉक्यूमेंट आपने प्रिकोर कर लिए तो 70% केसेस में बिल्डर यहाँ पे रिस्पॉन्स कर देगा। स्टेप 3 अगेन रेरा इज गिवन फॉर बायर सेफ्टी एज वेल एज फॉर बिल्डर सेफ्टी आल्सो। सो रेरा में कंप्लेन फाइल करो थ्रू लीगल लायर जो आपने हायर किया है। मोस्ट पावरफुल स्टेप है इनिशियल स्टेज में, लेकिन अगर 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका केस वीकन होने लगता है। बिकॉज अगेन रेरा टू रेरा बिल्डर टू रेरा इंटरवेन ओनली व्हेन यू गॉट ए 5-year प्लान, बिल्डर टू एसोसिएशन 5 year या इंडिविजुअल 5 year। 5 year के बाद रेरा की जो जो काम करने की क्षमता है वो फिर तो कोर्ट केस में जाना पड़ता है। ठीक है, 5 year तक यू कैन टैकल। रेरा में कंप्लेन फाइल करो, ऑनलाइन प्रोसेस है, कास्ट लो है, टाइमलाइन डिफाइंड है, रेरा की टाइमलाइन डिफाइंड है। इफ़ यू जस्ट एक्टिव ऑल द डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप कर सकते हैं। डिमांड क्या कर सकते हो? रिफंड विद इंटरेस्ट, आपने अभी तक जो इंस्टॉलमेंट दिए हैं उसका रिफंड आपने देख रहे हैं कि वायलेशन हुआ है, लैंड डिस्प्यूट है तो रिफंड विद इंटरेस्ट आप मांग सकते हैं, कंपनसेशन मांग सकते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेडलाइन बता सकते हैं। यह स्टेप इग्नोर नहीं करना है। स्टेप 4 में क्या है? ग्रुप बनाओ, अपना जो सफ़रर है इस तरीके के बहुत होंगे, आप अकेले तो होंगे नहीं, तो उनका ग्रुप बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अकेले लड़ोगे तो एकदम थक जाओगे, अकेले रह जाओगे, वीक रहोगे। ग्रुप बनाओगे तो पावरफुल रहोगे। सेम प्रोजेक्ट के बायर को कनेक्ट करो, उनसे कम्युनिकेशन करो, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और एसोसिएशन अपनी बना लो, इस तरीके के जो लोग हैं, और एक कॉमन डिसीजन, कॉमन पेज पे सभी रहें। और कलेक्टिव कंप्लेन एक हाई प्रेशर क्रिएट करता है किसी भी बिल्डर के ऊपर। अब स्टेप 5 बताएंगे, सोशल प्लस पब्लिक प्रेशर बहुत बड़ा है आज के समय में। अगर आपने सोशल प्रेशर और पब्लिक प्रेशर दोनों दे दिया, सोशल प्रेशर के मैं स्टेप बताऊंगा क्या क्या फॉलो करना है, तो उसमें जो है आज का ज़माना सब डिजिटल है, यूट्यूब है, ट्विटर है और बहुत से इंस्टाग्राम हैं, बहुत से सोशल मीडिया ऐप्स हैं। ये तो वो आपकी बात को काफ़ी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि बिल्डर डरता है, बहुत डरता है सोशल मीडिया प्रेशर से, क्योंकि उसके डायरेक्टली सेल पे इफेक्ट होता है। अगर आपने उसके 100 बायर भी छीन लिए जहाँ पर लॉन्चिंग हो रही है, या आपने वहाँ पर कुछ ग्रुप अपना जो सेम ग्रुप ले जाके कुछ लीगल तरीके से वेरी डेमोक्रेटिक वे से आपने कुछ वहाँ पर दिया, प्रदर्शन किया, तो उससे वो जो है उसकी सेल पे इफेक्ट पड़ता है। तो जब उसकी सेल पे इफेक्ट पड़ता है, और प्लस जब आप कोई चीज़ ट्विटर पे डालते हैं, ट्विटर एक्स पे डालते हैं, लिंक्डइन पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, तो बिल्डर का नाम हाईलाइट अपने आप हो जाता है। और अगर नहीं होता तो आप हाईलाइट करिए कि हम लोगों के साथ ये हुआ है और ये बिल्डर हमको ट्रैक किए हुए है, हमें इससे बाहर निकलना है, हमें कंपनसेशन चाहिए, हमें रिफंड चाहिए। तो ये लेकिन फैक्ट बेस्ड रहो, जो भी फैक्ट है। इमोशन का जो इमोशन के से कोई भी चीज़ नहीं लड़ी जाती, आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। पब्लिक प्रेशर से बिल्डर
फास्ट रिएक्ट करता है। जब आप ट्विटर एक्स का इस्तेमाल करेंगे, लिंक्डइन का इस्तेमाल करेंगे और आप यूट्यूब का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्डर के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है। स्टेप 6 में इसी में जाते हैं। अगर आप लिख रहे होंगे तो बेटर है आपके लिए, ये आपके लिए काम आने वाली है। रिफंड नेगोशिएशन। अब बिल्डर इस स्थिति में आ जाता है जब इतना सोशल प्रेशर उसके ऊपर जाता है तो हर केस कोर्ट तक नहीं जाता है। बिल्डर भी नहीं चाहता कि हम कोर्ट केस तक आगे जाए। म्यूचुअल निगोशिएशन फिर स्टार्ट हो जाता है। जब इतना प्रेशर आप क्रिएट कर देंगे तो स्मार्ट बायर क्या करता है, बिल्डर से निगोशिएट करता है जहां पर उसका लॉस ना हो, लेकिन अब ज़्यादा डिमांड भी नहीं करता है, लेकिन उसने जो फंस चुका है उसका पैसा निकला है विद इंटरेस्ट, दैट एनी ऑफ द बायर, जो ट्रैप्ड बायर है वो चाहता है। तो पार्शियल डिडक्शन आप एक्सेप्ट कर लो। एग्जिट विद रिफंड, आपका जो पैसा लगा है विद अगर इंटरेस्ट के साथ देता है तो वहाँ से लॉस कम कर सकते हो। पूरा का पूरा लॉस की तो कोई गारंटी नहीं देता। सम ऑफ डिडक्शन ही में से समथिंग यू विल लूज डेफिनेटली, बट आपका मैक्सिमम मनी वापस हो सकता है। मैं एक कॉमन ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक तरफ रिजिड हो जाओगे, नहीं नहीं मुझे तो पूरा इसके साथ 12% देना है इंटरेस्ट, तो वो तो फिर लंबी लड़ाई हो जाती है। दैट इज़ अप टू इंडिविजुअल, आई विल नॉट गो इन दैट। स्टेप 7, अगर अभी भी समस्या नहीं सुलझ रही है तो कोर्ट है, कंज्यूमर केस है, लास्ट ऑप्शन। वहाँ तक किसी को जाना नहीं चाहिए क्योंकि फिर लंबी लड़ाई हो जाती है। आपको अपना जो है आईटी प्रोफेशनल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उधर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम करना है। डेली तो आप कोर्ट और केस में नहीं जा पाएंगे। आई विल नॉट एडवोकेट फॉर दिस। इफ़ एट ऑल दिस हैपेंस फॉर दोज व्यूअर आई एम टेलिंग, अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो फाइनल ट्रैप तो यही है कि आपको कोर्ट के पास जाना है, रेरा में अपील करनी है, कंज्यूमर कोर्ट जाना है एंड देन फाइनली कोर्ट जाना है। टाइम लगेगा, बट स्ट्रॉन्ग केस हो तो बहुत जल्दी इसका डिसीजन भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि डिसीजन नहीं आ सकता है। अब मैं पार्ट 4 की बात करूंगा। इसमें 3 पार्ट मैंने कवर कर लिए हैं। रियल टॉक, सच क्या है, 100% पैसा रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। अगर सपोज आपने 1.5 करोड़ दे दिए, आप सोचेंगे 1.5 करोड़ वो वापस कर देगा, नहीं होता है। ये तो नहीं होता, इजी वे में नहीं होता है। वो तो फिर लंबी लड़ाई है कोर्ट तक। अगर आप जीत गए तो हो सकता है विद इंटरेस्ट पैसा वापस हो जाए। कहीं पे आपको फ्लेक्सिबल होना होगा। टाइम लगता है, स्ट्रेस होता है, पैसिव रहना है। आपने अपना बिगेस्ट लॉस को बचाना है, वही डैमेज कंट्रोल कर सकता है। अब पार्ट 5 में आ जाओ। प्रो स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। एक्सपर्ट टिप आप जरूर लें। इसके लिए मैंने शुरू में वीडियो के बताया था, लीगल ऑप्शन हमेशा खुला रखें। आपको जो चीज़ नहीं पता है तो ग्रुप बना के एक लीगल जो है एक्सपीरियंस पर्सन, लायर आप हायर करें। उनके द्वारा जो है आप इस ट्रैप से निकल सकते हैं। एक्सपर्ट टिप बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पर। अंडर कंस्ट्रक्शन एग्जिट करके, अंडर कंस्ट्रक्शन में आप एग्जिट कर सकते हो। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में एग्जिट कर सकते हो। नो वेटिंग, नो फॉल्स प्रोमिसेस, क्लियर विजिबिलिटी, ये हमेशा याद रखें। रिस्क ड्रास्टिकली कम हो सकती है बोथ वे। आपका, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि इससे पूरा पैसा वापस हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम फंसा हुआ पैसा वो वापस हो सकता है। अगर आप बिल्डर ट्रैप में फंस गए हो तो याद रखो, एग्जिट पॉसिबल है, लेकिन स्मार्ट एक्शन भी उसके साथ बहुत ज़रूरी है। आप अकेले नहीं हो, हजारों लोग सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं बेंगलोर में, जो अगर गलत तरीके से, उनको ज्ञान नहीं है, वो जा चुके हैं और फंस चुके हैं। तो आप एग्जिट का जो 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 भी है, आप अगर आप फंस गए हैं तो जो है सेफ तरीके से आपको जो मैंने रास्ता बताया उसके द्वारा आप बाहर आ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करें। और कुछ आप जानना चाहते हैं देन यू कैन मैसेज मी, एंड आल्सो काइंडली सब्सक्राइब दी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। नॉट मे बी, हो सकता है कि आप ना ट्रैप हुए हों, आपके फ्रेंड सर्कल कॉन्टैक्ट में कोई हो गया हो ट्रैप, तो उसको बाहर निकलने का एक यू नो इनसाइट आप दे सकते हैं, तो उसको भी शेयर करें। एंड जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सो दैट इसी तरीके के वीडियो मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। I will come again with new trendy topic on the real estate. Till then, bye everyone.